अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदेद। इमरान खान ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और यकीन माने आप जो स्ट्रोक खेला है, जो गेम खेली है इमरान खान ने, जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्ड खेला है, ये अपना ऑप्शन इस्तेमाल किया है, यकीन जाने कि ये अपनी मिसाल आप है और आफरीन है उन तमाम लोगों पर जो इमरान खान के ट्रैप में ना सिर्फ आ गए हैं बल्कि वो इस मामले पर तैयार भी हो गए हैं कि उन्होंने इमरान खान की इस गेम के अंदर एक अपना हिस्सा डालना है। और मामला है आर्टिकल 245 जिसके तहत इमरान खान साहब और उनकी जमात के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और ये वही आइन का आइनी शिक है जिसने इमरान खान की जमात का यूं गलाना ऐसे करके पकड़ा हुआ है और उसे जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। अब एक जानिब आइन का शिकंजा है, दूसरी जानिब आर्मी चीफ का शिकंजा है और ये दोनों शिकंजे इस हद तक टाइट हो गए हैं कि इमरान खान के लिए और उनकी जमात के लिए और उनकी जमात के सरकर्दा अफराद के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है। लिहाजा एक गेम सोची गई कि यार किस तरीके से हम इसमें से निकलें और किस तरीके से चीफ जस्टिस को जनाब आर्मी चीफ के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, किस तरीके से आइन के साथ एक नई गेम की जाए, एक नई ट्विस्ट किया जाए और किस तरीके से ये जो आइन ने पहले मरतबा भी दस्तक दी थी ना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, ऐसी ही कोई दस्तक दिलवाई जाए जिसके नतीजे में जनाब आर्टिकल 245 पर अमल दरामद कालदम हो जाए। और अगर आर्टिकल 245 पर अमल दरामद कालदम हो जाएगा तो इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद वो रुक जाएंगी। अब सवाल ये है कि ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई और इमरान खान साहब के कहने पर कौन है जो इस मरतबा बली का बकरा बनने जा रहा है, यानी वो एप्लीकेंट कौन है। तो जनाब सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो गई हैं और वो भी बड़ी मज़ेदार किस्म की डेवलपमेंट हो गई हैं। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनके बारे में खबर आई है और खबर भी बड़ी दिलचस्प है कि जनाब कल रात को चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो अचानक घर से बाहर निकले हैं। घर से बाहर निकलते वक्त वो गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद वो बाहर चले गए हैं और ये शाम होने आई। कल रात से ये वाली रात आ गई, 24 घंटे गुजर गए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी के राब्ते में नहीं आ रहे। फिर पता चला कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस वक्त घर से निकल रहे थे तो उसकी कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब घर में दाखिल हो रहे थे और ये जो आना जाना है, ये आने जाने के दौरान सिर्फ चंद ही लम्हात का फ़र्क रहा। यानी इधर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब निकले हैं, इधर से शहबाज शरीफ साहब अंदर दाखिल हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने जाकर चौधरी शुजात हुसैन साहब से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि इसमें इस बात पर भी इत्तफाक़ राय पाया गया कि अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून मिलकर लड़ेंगे, यानी एक दूसरे की सपोर्ट के ऊपर लड़ेंगे। और चौधरी शुजात साहब ने इस बात का जो है इजहार किया है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हैं वो उनकी ओरिजिनल जमात मुस्लिम लीग काफ है और वो मुस्लिम लीग काफ में वापस आ रहे हैं। अब ये कल रात ये गुफ्तगू हो रही थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर से बाहर चले गए और उसके बाद ये जो बात चौधरी शुजात साहब ने की, इसके अंदर भी एक खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आया क्योंकि जो वो लोग कह रहे थे ना कि जनाब लोग वापस आएंगे, तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एड्डा वड्डा बंदा घर आ जाएगा वापस। और वो कौन थे भला? वो चौधरी वजाहत हुसैन साहब थे। चौधरी वजाहत हुसैन साहब अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ हुसैन इलाही साहब भी मौजूद है जो इस वक्त रुकने कौमी असम्बली भी हैं। और दोनों बाप बेटे ने बैठकर मुस्लिम लीग हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी वजाहत साहब ने तो साफ ही मुकर गए ना। उन्होंने कहा जनाब मैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मैं तो कभी शामिल ही नहीं हुआ और मुझे शामिल होने की ज़रूरत क्या है, मेरी तो अपनी जमात है और मेरी जमात है मुस्लिम लीग काफ, मैं हूँ उसका प्रेसिडेंट, लिहाजा मुझे तो कोई जमात छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने मोनस इलाही साहब के ऊपर सारे का सारा मलबा फिक्स कर दिया, चार्ज फ्रेम कर दिए, ये कहते हुए कि कुछ लोगों ने गलत फैसले किए थे और उन गलत फैसलों का जो नतीजे हैं वो हमें भुगतना पड़े और उसके नतीजे में ना सिर्फ जो है वो पार्टी टूटी बल्कि जो ख़ानदान भी टूट गया। फिर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जो गलत फ़ैसले हुए थे वो गलत फ़ैसलों का ना सिर्फ तदारुक किया जाएगा बल्कि ख़ानदान भी एक साथ दोबारा मुत्तहिद भी हो जाएगा और चौधरी मोनस इलाही साहब भी वापस आ जाएंगे। और ये डेवलपमेंट भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानी रखती है क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े चाव के साथ गए थे वो अब उनकी चाऊ चाऊ हो गई, अब वो वापस निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो किसी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता।
अभी रिसेंटली देखें ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनको बना दिया गया जनाब पार्टी का प्रेसिडेंट, के जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और प्रेसिडेंट साहब की ये वैल्यू थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जो मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई गई थी, वो टीम के अंदर अरकान कौन होंगे, ये प्रेसिडेंट साहब को टीवी पर टिक कर चलने के बाद पता चला कि जनाब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर इस कमेटी के मेंबर होंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने साथ बैठे हुए लोगों से पूछे थे, यार खान साहब जनरल की कर रहे हैं? अब आपको नहीं पता था, आप पहले भी तो उनके इत्तेहादी रह चुके हैं, उस वक़्त खान साहब को काम आपसे पूछ कर करते थे। और अगर आप कहते हैं कि जनाब आप बताएँ कि वो करते थे या नहीं करते थे, तो मेरा जवाब है एब्सोल्यूटली नॉट, क्योंकि खान साहब और किसी से पूछ कर कोई फ़ैसला करें, ये मुमकिन ही नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो गुमशुदगी है, पुरअसरार गुमशुदगी, इसके 2 ही मेरे नज़दीक 2 ही पहलू हो सकते हैं। या तो चौधरी फैमिली को उनके जो अहले खाना हैं, उनको सायरा अनवर साहिबा की रिहाइशगाह पर चक्कर लगाने चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब उधर तो मौजूद नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, बंदा एक घर से निकलता है, दूसरे घर में जाता है, तो हो जाता है ना अमूमी तौर पर ऐसे आइली जो मामलात हैं, उसके अंदर इस तरह की ऊँच-नीच आ जाती है, तो वो उधर चले गए हों। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर भी अपग्रेड होना हो, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी बड़े इंजीनियर के पास चले गए हों, कि अच्छी लैबोरेटरी में चले गए हों, और वहाँ पर जो है उनके जो सॉफ्टवेयर के अंदर बार-बार ख़राबी आ रही है, उस सॉफ्टवेयर को जो है अनइंस्टॉल करके एक अपडेटेड वर्ज़न जो है वो इंस्टॉल किया जाए। और फिर ये देखा जाए कि ये जो हार्ड ड्राइव है, ये वाली हार्ड ड्राइव, इसके अंदर नुक्स जो है वो क्यों आ रहे हैं, और बार-बार जो है ये इसको हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने की क्यों ज़रूरत आ रही है। हो सकता है ना कि जो है मदरबोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई सर्किट लूज़ हो, कोई वो और भी जो लगे होते हैं चीज़ें, इंटेल का जो प्रोसेसर है, उसके अंदर कोई कमी बेशी आ रही हो, इस किस्म के काम को कार्रवाइयाँ डाल देते होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिसकी में तब्दीली की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुमकिन है कि वो आज रात या कल तक वो भी सामने आ जाएँ, और वो भी शायद इस तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, क्योंकि काफ लीग में अभी उनके जाने के इम्कानात नहीं हैं। और चूंकि काफ लीग ने नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अभी जितनी बड़ी बड़ी बड़कें मारी हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर ये जो बड़कबाजी है उनको कोई सीट दिला सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर वो कुछ देर के लिए सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करें, कुछ दिन के लिए रिटायरमेंट ले लें, छुट्टी पे चले जाएँ, रिटायर्ड हर्ट हो जाएँ, तो उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर जब प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा, तब आ जाएँ वापस, और उसके बाद आकर सियासत करें, फिर तो खुली छुट्टी है। और जब सियासत में वापसी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर दीगर इम्कानात बनते चले जाते हैं। लेकिन सियासत में वापसी, मेरा ख्याल है कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। अब अगर आप गौर करें, तो इस वक़्त जब इमरान खान साहब ने 9 मई को उनको हिरासत में लिया गया था, जिसके लिए इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया था, क्या नाम लेते हैं कि जनाब मुझे अबडक्ट किया गया, यानी मुझे अगवा किया गया। और ये बात उन्होंने एक जगह पे नहीं की, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ इंटरव्यू में की। अभी रिसेंटली फरीद ज़करिया साहब CNN के एंकर, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अबडक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी गिरफ्तारी को अगवा समझते हैं। वो कानून के हवाले से जो उसके अमल दरामद है, उसको ये समझते हैं कि शायद ये उनकी शान के अंदर किसी तरह की गुस्ताखी की गई। अब चूँकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जो स्टेट ऑर्गन्स हैं वो मुतहर्रिक हैं, और उनके खिलाफ जो आइन है, यानी दस्तूर पाकिस्तान की शिक नंबर 245 वो इन्वोक हो चुकी है, और उसके तहत फ़ौज को भी तलब किया गया था, और उसी के तहत जो दीगर इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों की तश्कील। और फ़ौजी अदालतों की तश्कील भी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि फ़ौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई में वहाँ पर ना किसी सास के क्रश ने काम आना है, और ना ही वहाँ पर जो है बेगम साहिबा ने कोई अपना जो रोटी पानी बंद करना है, कोई इस किस्म का कार्रवाई वहाँ पे भी नहीं होनी। लिहाजा ये जो सूरत हाल है फ़ौजी अदालतों वाली, ये इमरान खान साहब के लिए एक नाकाबिल कबूल सिचुएशन है, और उनका ये मानना है कि ये फ़ौजी अदालतों का डर
दिखाकर जो उनकी जमात है उनको खुडे लाइन लगाया जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है और उनके गिर्द जो अरसा हयात है वो तंग किया जा रहा है। लिहाजा असद उमर साहब के तवस्सुत से बैरिस्टर अली गौहर ने एक दरख्वास्त फाइल कर दी है, एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 245 को इन्वोक करने पर एतराज़ उठाया गया है और आर्टिकल 245 के साथ साथ मुल्क भर में फौजी अदालतों को के क़याम के ऊपर भी सवाल उठाया गया है और ये कहा गया है कि जनाब ये फौजी अदालतों का जो क़याम है इसको काला दम करार दिया जाए और इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम करार दिया जाए। अब सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि खान साहब की करी जा रहे हो। अब आपको फौजी अदालतें बुरी लग रही हैं। कल जब आपकी हुकूमत थी, पौने 4 साल आप इस मुल्क में स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं। 24 ऐसे सिविलियंस थे जिनके खिलाफ मुकदमे आपके बकौल आपके गोल्डन एरा है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी के हवाले से, जर्नलिस्टिक रिलैक्सेशंस के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से 24 लोग थे जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चले और उनमें से तीन को सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। खान साहब आपके दौर में ये दीज आर हार्श फैक्ट्स, आप इनको झुटला नहीं सकते, आप इससे नजरें नहीं चुरा सकते। और अब आप करने क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो रिजॉल्व है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। हर रोज नई से नई वीडियोस आती हैं। आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा की एक वीडियो देखी जहां पर किला बाला हसार से एक तोप को उतारा गया और वो तोप थी जो 1965 की जंग के अंदर इस्तेमाल की गई थी और बताया गया कि बड़ी तारीखी नौयत की वो तोप थी। उसको लाया गया और उसको पुल के ऊपर से उठाकर नीचे नहर के अंदर, ये दरिया के अंदर फेंक दिया गया। वीडियो वायरल है इस वक्त। और वहां पर जो नारे लग रहे थे वो नारे ऐसे थे कि कोई मुल्क दुश्मन भी वो नारे नहीं लगा सकता था, लेकिन आप लोग लगा रहे थे, बड़े धड़ल्ले से लगा रहे थे। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है, अब हालात और वक्त दोनों बदल गए हैं। अब आप ये समझते हैं कि अदालतें इस कार्रवाई को रोकें और इस कार्रवाई को रोकने का मतलब ये होगा कि वो जो शिकंजा आपकी गर्दन पर फिट होने वाला है वो आप शिकंजा किसी और की गर्दन पर फिट करेंगे और जैसे ही उनकी गर्दन पर फिट होगा तो ये पूरे का पूरा जमहूरी निज़ाम वो बिल्कुल ढह जाएगा। और वो जो है ना माजिबी नून साहिबा की बात वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। वो कमबख्त ये तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, तो फिर वो जो कमबख्त हैं जिनको वो ये कहते थे मार्शल लॉ नहीं लगाते, वो कहेंगे अच्छा जी फिर अगर आपने ऐसे नहीं आना तो फिर ऐसे से ही, फिर जब वो ऐसे करेंगे तब आप ऐसे हो जाएंगे, फिर आप निकलने के चक्कर में जाएंगे। लेकिन वो भी लिस्टें बन गई हैं, वो भी जो है आपके जो मुख्तलिफ नामा माल हैं वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर सर्व कर दिए गए। लिहाजा ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी ये देखना चाहिए कि वो किस हद तक जाकर इमरान खान का बोझ उठाएंगे। अगर तो उनको इमरान खान इतना ही पसंद है तो फिर वो एक दफ़ा सीधा से लगा दें कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल विंग है, ये लीगल विंग का सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर उनकी आसानी के मुताबिक उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा। ये उनके कहने के मुताबिक यहाँ से सर्कुलर जारी किए जाएंगे। अदरवाइज़ इन हालात के अंदर अगर इमरान खान साहब की जमात की तरफ से इस दरख्वास्त को एडमिट किया गया तो फिर इमरान खान साहब भी एडमिट ही होंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, एडमिट कहाँ होता बंदा, ये भी अब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।